हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं विकास कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं शर्मा स्टडी पॉइंट। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th साइंस सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज़ हैं उसके बारे में बताऊंगा। उसके बारे में आपको 20 एमसीक्यूज़ कराऊंगा। जो चैप्टर नंबर पहला है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसकी जो केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है। तो पहला यहाँ पर ऑब्जेक्टिव आपके सामने है। लेड नाइट्रेट चूर्ण को एक परख नली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। तो ये धुआं किस प्रकार का है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा आपका। NO2 गैस का है, NO2 गैस का है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, ये आपके सामने एक अभिक्रिया दे रखी है, रिएक्शन दे रखी है। तो आपको बताना है किस प्रकार की अभिक्रिया है। CaCO3 एरो CaO + CO2 किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये आपकी अपघटन अभिक्रिया है। किस प्रकार की अभिक्रिया है? अपघटन अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन अवकारक हैं? जिन निम्नांकित में से कौन से अवकारक हैं? इसमें अवकारक आपको बताना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका सही हो जाएगा। H2S अभिकारक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो जो श्वसन है वो किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो है ठीक हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी। श्वसन ऊष्माक्षेपी है, रासायनिक अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की क्रिया है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण जो है अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक हैं? आपको पहचानना है कौन से ऑक्सीकारक हैं। पहला ऑप्शन है आपके सामने H2, दूसरा है CO, तीसरा है H2S, चौथा है O2। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, O2। अगला क्वेश्चन है 7th, भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन होते हैं। पहला ऑप्शन है अस्थायी, दूसरा है स्थायी, तीसरा है AB दोनों और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो भौतिक परिवर्तन होते हैं, अस्थायी परिवर्तन होते हैं। भौतिक कैसे परिवर्तन होते हैं? अस्थायी। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित या निम्नांकित में से कौन ऑक्सीकरण क्रिया नहीं है? इनमें से जो ऑक्सीकरण क्रिया कौन सी नहीं है? तो देखना है कि अपक्षेपण जो होती है वो ऑक्सीकरण क्रिया नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, ये रिएक्शन दे रखी है और आपको बताना है ये किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। 2Mg + O2 एरो 2MgO, ये किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? तो ये संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर ठीक हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है, अंगूर का किण्वन करना एक कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है, दोनों हैं, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा ए ठीक हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड के क्वेश्चन नंबर 11 है, लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिलाने पर अपक्षेप बनता है। किस प्रकार का अपक्षेप बनता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा, पीले कलर का अपक्षेप प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन रेडॉक्स अभिक्रिया है? बताना है कि रेडॉक्स अभिक्रियाएं कौन सी होती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन पहला ठीक हो जाएगा, H2 + Cl2 एरो 2HCl जो प्राप्त होगा, ये कौन सी हमारी अभिक्रिया है? रेडॉक्स अभिक्रियाएं होती हैं। अगला क्वेश्चन है 13वां, कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसके सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है। इस परत का रंग है,
इस परत का रंग है। तो किस कलर की ये परत होती है बताना है आपको। तो ये काले कलर की परत होती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर ठीक हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन है यहाँ पर, मैग्नीशियम के रिबन को रेगमाल से रगड़कर दहन प्रक्रिया की जाती है, तो क्यों की जाती है? तो इसका कारण होता है मैग्नीशियम रिवर की सतह पर से मैग्नीशियम ऑक्साइड की पतली परत को हटाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी ठीक हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन है, नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसा अवक्षेप उत्पन्न होता है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, अपक्षेपण अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने, मैग्नीशियम के दहन के फलस्वरूप मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त किया जाता है। तो ये ऑक्साइड का रंग कैसा होता है? दहन मतलब होता है जलाने के फलस्वरूप मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त किया जाता है। तो इस ऑक्साइड का रंग कैसा है? तो उजला उजला कलर होता है। उजला मतलब होता है एक लाइट कलर जिसे बोलते हैं, वो उजला कलर प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसको हम अपक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। अवक्षेप और अपक्षेपण कॉम्बिनेशन देखो बना, अपक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं इसको। 18वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित या निम्नांकित में से कौन ऑक्सीकारक नहीं हो सकता? इनमें से कौन सा ऑक्सीकारक नहीं हो सकता? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला H2, यह ऑक्सीकारक नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है 19वां क्वेश्चन है, रासायनिक समीकरण अभिक्रिया का कैसा रूप है? संक्षिप्त रूप है, सांकेतिक रूप है, पूर्ण रूप है? इनमें से कोई सा नहीं। तो पहला ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा, संक्षिप्त रूप है। अगला क्वेश्चन है 20 और लास्ट क्वेश्चन है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र है CaCO3। ऑप्शन नंबर आपका बी ठीक हो जाएगा, CaCO3। इस प्रकार से आपके 20 ऑब्जेक्टिव पूरे हुए। आशा करते हैं आप लोगों को सारे ऑब्जेक्टिव समझ में आए होंगे। आप लोग देखते रहिए कंटिन्यू और पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, मैं हूं विकास कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं शर्मा स्टडी पॉइंट। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th साइंस सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट जो MCQs हैं उसके बारे में बताऊंगा। उसके बारे में आपको 20 MCQs कराऊंगा। तो चैप्टर नंबर पहला है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसके जो केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है। तो पहला यहाँ पर ऑब्जेक्टिव आपके सामने है, लेड नाइट्रेट चूर्ण को एक परख नली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। तो ये धुआं किस प्रकार का है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा आपका, NO2 गैस का है, NO2 गैस का है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, ये आपके सामने एक अभिक्रिया दे रखी है, रिएक्शन दे रखी है। तो आपको बताना है किस प्रकार की अभिक्रिया है। CaCO3 एरो CaO + CO2 किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये आपकी अपघटन अभिक्रिया है। किस प्रकार की अभिक्रिया है? अपघटन अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन अवकारक हैं? जिन निम्नांकित में से कौन से अवकारक हैं? इसमें अवकारक आपको बताना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका सही हो जाएगा, H2S अभिकारक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो जो श्वसन है वो किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो है ठीक हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी। श्वसन ऊष्माक्षेपी है, रासायनिक अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की क्रिया है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण जो है अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है? आपको पहचानना है कौन से ऑक्सीकारक हैं।
पहला ऑप्शन है आपके सामने H2, दूसरा है CO, तीसरा है H2S, चौथा है O2। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन ठीक हो जाएगा O2। अगला क्वेश्चन है 7th, भौतिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन होते हैं। पहला ऑप्शन है अस्थाई, दूसरा है स्थाई, तीसरा है AB दोनों और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो भौतिक परिवर्तन होते हैं, अस्थाई परिवर्तन होते हैं। भौतिक कैसे परिवर्तन होते हैं? अस्थाई। क्वेश्चन नंबर 8 है निम्नलिखित या निम्नांकित में से कौन ऑक्सीकरण क्रिया नहीं है? इनमें से जो ऑक्सीकरण क्रिया कौन सी नहीं है? तो देखना है कि अपक्षेपण जो होती है वो ऑक्सीकरण क्रिया नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, ये रिएक्शन दे रखी है और आपको बताना है ये किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। 2Mg + O2 एरो 2MgO, ये किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? तो ये संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर ठीक हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है अंगूर का किण्वन करना एक, अंगूर का किण्वन करना एक कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है, दोनों हैं, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा ए ठीक हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड के, क्वेश्चन नंबर 11 है लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिलाने पर अपक्षेप बनता है। किस प्रकार का अपक्षेप बनता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा, पीले कलर का अपक्षेप प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है निम्नलिखित में से कौन रेडॉक्स अभिक्रिया है? बताना है कि रेडॉक्स अभिक्रियाएं कौन सी होती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन पहला ठीक हो जाएगा, H2 + Cl2 एरो 2HCl जो प्राप्त होगा, ये कौन सी हमारी अभिक्रिया है? रेडॉक्स अभिक्रियाएं होती हैं। अगला क्वेश्चन है 13वां, कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसके सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है, इस परत का रंग है, इस परत का रंग है। तो किस कलर की ये परत होती है बताना है आपको। तो ये काले कलर की परत होती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर ठीक हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन है यहाँ पर, मैग्नीशियम के रिबन को रेगमाल से रगड़कर दहन प्रक्रिया की जाती है, तो क्यों की जाती है? तो इसका कारण होता है मैग्नीशियम रिवर की सतह पर से मैग्नीशियम ऑक्साइड की पतली परत को हटाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी ठीक हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन है नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसा अपक्षेप उत्पन्न होता है, तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, अपक्षेपण अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने, मैग्नीशियम के दहन के फलस्वरूप मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त किया जाता है, तो ये ऑक्साइड का रंग कैसा होता है? दहन मतलब होता है जलाने के फलस्वरूप मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त किया जाता है, तो इस ऑक्साइड का रंग कैसा है? तो उजला, उजला कलर होता है। उजला मतलब होता है एक लाइट कलर जिसे बोलते हैं, वो उजला कलर प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, जिस अभिक्रिया में अपक्षेप का निर्माण होता है उस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसको हम अपक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। अपक्षेप और अपक्षेपण कॉम्बिनेशन देखो बना, अपक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं इसको। 18वां क्वेश्चन है निम्नलिखित या निम्नांकित में से कौन ऑक्सीकारक नहीं हो सकता? इनमें से कौन सा ऑक्सीकारक नहीं हो सकता? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला H2, ये ऑक्सीकारक नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है 19वां क्वेश्चन है रासायनिक समीकरण अभिक्रिया का कैसा रूप है? संक्षिप्त रूप है, सांकेतिक रूप है, पूर्ण रूप है, इनमें से कोई सा नहीं। तो पहला ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा, संक्षिप्त रूप है। अगला क्वेश्चन है 20 और लास्ट क्वेश्चन है संगमरमर का रासायनिक सूत्र है CaO
CaCO3। ऑप्शन नंबर आपका बी ठीक हो जाएगा, CaCO3। इस प्रकार से आपके 20 ऑब्जेक्टिव पूरे हुए। आशा करते हैं आप लोगों को सारे ऑब्जेक्टिव समझ में आए होंगे। आप लोग देखते रहिए कंटिन्यू और पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।